बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का पार्ट जो है ये हम करने जा रहे हैं 14, ठीक है। और पार्ट 2 करने जा रहे हैं किसका? केमिकल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस का। ये आपके पेज नंबर बुक के पेज नंबर 22 पे ये टॉपिक मौजूद है, केमिकल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस। पिछले पार्ट के अंदर ये 5 के 5 टॉपिक मैंने लिख दिए थे। बॉन्ड एंथैल्पीज इन हेलोजेंस डिस्कस कर चुके पिछले पार्ट में, और एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड डिस्कस कर चुके। ये 2 पार्ट जो है वो हम 2 टॉपिक्स पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके। इस पार्ट में हम स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाला पार्ट जो है हम डिस्कस करने जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। अब इस टॉपिक में क्या लिखा है? स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजेंस की ताकत किस पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या बॉडी बिल्डिंग करते हैं हेलोजेंस? ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या ये बॉडी बिल्डर हैं? क्या ये वेट लिफ्टर हैं? कौन सी ताकत है भाई इनके अंदर? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहैसियत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी ताकत क्या है? इन 5 को 4 को अगर हम देखते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये चारों के चारों हेलोजेंस हैं। तो अगर हम इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की हैसियत से देखते हैं तो इनमें से कौन कितना ताकतवर है, ये आज का हमारा टॉपिक है। फ्लोरीन जो है वो भी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों के चारों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन इनमें से कौन ज़्यादा ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कम ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन इसको देखने से पहले आप इसको तो समझ लीजिए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। केमिस्ट्री की दुनिया में आपने बहुत सुना है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बड़ा परेशान करता है आपको। टू द पॉइंट, जितना आप इसको प्रिसाइज रखेंगे, मुख्तसर रखेंगे ना, आपको बात समझ में आ जाएगी। आप इसकी डेफिनेशन पहले छोटी सी लिख लीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये होता क्या है? कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई चीज़ है सब्सटेंस, कोई केमिकल है, कोई पार्टिकल है। और जब हम पार्टिकल की बात करते हैं ना, तो पार्टिकल, ये वर्ड याद रख लीजिए, मॉलिक्यूल को भी जो है वो पार्टिकल कहा जाता है, आयन को भी पार्टिकल कहा जाता है, एटम को भी पार्टिकल कहा जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं उनको भी पार्टिकल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही है? तो ये कलेक्टिवली सबके लिए एक वर्ड पार्टिकल इस्तेमाल किया जाता है। तो जब पार्टिकल वर्ड आए तो एक्टिव हो जाएं ज़रा कि आपसे क्या बात की जा रही है। पार्टिकल में जब भी आपसे बोला जा रहा है तो समझ जाइए आपसे एटम की भी बात की जा रही है, मॉलिक्यूल की भी की जा रही है, आयन की भी की जा रही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, इन सब को हम एक नाम देते हैं पार्टिकल। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है कोई सब्सटेंस है, कोई चीज़ है, कोई वजूद है, कोई केमिकल है, ठीक है, या कोई पार्टिकल भी हो सकता है। और पार्टिकल में कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, एटम हो सकता है, ठीक है। अब अगली बात, ये तो हुआ व्हाट का जवाब कि ये होता क्या है। अगली बात, क्या सारे सब्सटेंस या केमिकल या पार्टिकल, मॉलिक्यूल, आयन, एटम, ये सब जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इनको कह सकते हैं? नहीं, सबको नहीं कह सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट, दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। अब रिड्यूसिंग एजेंट इसका अपोजिट है, रिड्यूसिंग एजेंट इसका अपोजिट है। क्या है रिड्यूसिंग एजेंट? वही रिड्यूसिंग एजेंट कोई सब्सटेंस हो सकता है, केमिकल हो सकता है,
केमिकल हो सकता है, कोई पार्टिकल भी हो सकता है। और पार्टिकल में बता चुका हूँ मॉलिक्यूल, आयन या एटम। शर्त यह है कि जो भी सब्सटेंस है, जो भी केमिकल है या जो भी पार्टिकल है वो क्या करे, वो दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट वो हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। अब देखें, जब लेन देन का मामला होता है ना, एक ज़रा कॉमन सेंस की बात है। आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, आप देने वाले हैं। मिसाल के तौर पर आप चैरिटी देते हैं, माह रमज़ान चल रहा है ना, आप फ़ितरा देते हैं, ज़कात देते हैं, ये सारा मामला आप देने वाले हैं। यार ऐसा हो सकता है कि आप देने वाले तो हैं लेकिन लेने वाला कोई है नहीं। आप घर पे आके बताते हैं भाई मैंने चैरिटी दे दी है, माह रमज़ान की मैंने फ़ितरा भी दे दिया है, मैंने ज़कात भी निकाल दी है, बेहतरीन, आपने बड़ा अच्छा काम किया। हाँ, लेकिन मैंने दे तो दिया है लेकिन लेने वाला कोई है नहीं। मानने की बात है। आप बोलेंगे यार पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर आप देने वाले हों तो कोई लेने वाला ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ऐसे सब्सटेंस हैं या केमिकल हैं या पार्टिकल हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को लेने वाले हैं, तो यकीनन कोई ऐसा तो होगा जो इलेक्ट्रॉन को देने वाला होगा। तो ये दोनों पेयर में चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। ये बात जहन में रखिएगा। तीनों किस्म की मैंने आपको सिचुएशन यहाँ पे बता दी। अब यहाँ पर जब हम हैलोजेंस की बात करते हैं, ये रहे हैलोजेंस आपके सामने, ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन जो है वो लेने वाले हैं, सब के सब इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। अब लेने वाले तो हैं लेकिन इनके अंदर ताकत का फ़र्क है। कुछ ऐसे हैं इनके अंदर से जो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखते हैं इलेक्ट्रॉन को लेने की, कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा कम ख्वाहिश रखते हैं इलेक्ट्रॉन को लेने की, कुछ ऐसे हैं जो उससे भी कम ख्वाहिश रखते हैं इलेक्ट्रॉन को लेने की, कुछ ऐसे हैं जो बेचारे बहुत कम चाहते हैं कि उनको इलेक्ट्रॉन मिले। चाहते हैं, देखिए चाहते तो हैं, ये एक बात तो तय है, इलेक्ट्रॉन ये लेना तो चाहते हैं, सारे के सारे हैं तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहते हैं, लेकिन कुछ बड़े शद्दोमत से चाहते हैं कि भाई हमें इलेक्ट्रॉन मिले। कुछ थोड़ा कम चाहते हैं, कुछ थोड़ा उससे कम चाहते हैं, कुछ थोड़ा उससे कम चाहते हैं। इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें इनकी स्ट्रेंथ का पता लगता है, इससे हमें इनकी ताकत का पता लगता है, और यही हमारा टॉपिक है, स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हैसियत से हैलोजेंस की ताकत, स्ट्रेंथ। ठीक है भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बता दिया आपको और रिड्यूसिंग एजेंट भी बता दिया। रिड्यूसिंग एजेंट को ज़रा जहन में रखिएगा क्योंकि इसके बाद ये हमारा तीसरा टॉपिक जो स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजेंस एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये होने के बाद अगला टॉपिक देख लें कौन सा है, हैलाइड आयंस एज रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने कहा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो और रिड्यूसिंग एजेंट की ना हो, तो अगला टॉपिक इसके बाद हमारा यही है, रिड्यूसिंग एजेंट वाला। ठीक है, नोट कर लिया, इसको नोट लाजमी कर लें। अब चलते हैं इनकी स्ट्रेंथ की तरफ, इसकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो हैलोजेंस जो हैं वो क्या हैं? हैलोजेंस जो है वो क्या है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए बार बार आपको समझाता हूँ, आप एमडी कैट एस्पायरेंट हैं या इंडिया से बच्चे हैं हमारे पास, मेंस, एडवांस, जी, इनके एस्पायरेंट हैं, इनके टेस्ट में बैठना चाहते हैं, तो ये सवाल ज़रा जहन में रखें। आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, आपसे कोई ये थोड़ी पूछेगा भाई हैलोजेंस जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं या रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तो बच्चों वाला सवाल है ना, ये तो आपको याद हो गया कि हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगला सवाल तकलीफ दे, जब आपसे वो पूछ लेता है वाई, हैलोजेंस गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, वाई। अब इस वाई का जवाब यहाँ आप फंस जाते हैं, बोलते हैं यार क्यों है। इस क्यों का जवाब नोट कर लीजिए। उसकी वजह ये है कि ये हैलोजेंस जो हैं इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले मैं बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो पावर है एक एटम की जिसको इस्तेमाल करते हुए वो एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखता है, ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। जैसे HCl के अंदर अगर आप देखें, यहाँ पर क्लोरीन जो है और हाइड्रोजन जो है, इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में इनके दरमियान एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है वो ज़्यादा क्लोरीन अपनी तरफ खींच के रखेगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है, इसके पास ताकत ज़्यादा है क्लोरीन के पास, इसकी दूसरे लफ्ज़ों में क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कि ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखे। तो ये वजह है हैलोजेंस की, वाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि ये जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी होती है हैलोजेंस की, एक वजह ये है। ठीक है और इसी वजह से, बस यही एक वजह है, और इसी वजह से ये इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद अब इसके ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ट्रेंड, इसके ट्रेंड की बात कर लेते हैं। तो नोट कर लें, ये जो एबिलिटी है इनकी ऑक्सीडाइज होने की, एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज, एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप में अगर हम देखें तो ये जो इनकी सलाहियत है बहैसियत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ये सलाहियत जो है इनकी, ये जो ताकत है इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हैसियत से, ये कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। कब? टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर आप देख लें, टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो इसका मतलब सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो किसकी है, आयोडीन की है। ठीक है, उससे ज़्यादा किसकी है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ब्रोमीन की है। ब्रोमीन से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है, क्लोरीन की है। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है, फ्लोरीन की है। समझ आ गई बात? अब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कम होती रहेगी, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की। तो ये भी नोट कर लीजिए, ये ट्रेंड जो है, ये इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, ग्रेटर है क्लोरीन के मुकाबले में, क्लोरीन की ज़्यादा है किसके मुकाबले में, ब्रोमीन, और ब्रोमीन की ज़्यादा है किसके, आयोडीन के मुकाबले में। ठीक है भाई, इसको भी आपने नोट्स में ले लिया। स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो इन सब के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो कौन सा है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन है। और अगर आपको याद हो तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा होती है, याद है ना, 4 होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये भी हो गया, नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं, और क्या है इसके अंदर। अच्छा, फिर वही बात, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सवाल आपसे पूछ लिया जाता है फ्लोरीन है भाई, फिर पूछ लिया जाता है वाई, क्यों, तो इस वाई का जवाब फ्लोरीन। क्यों, तो इसका जवाब पहले आपको दिया जा चुका है, दोबारा नोट कर लें। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी। एक दूसरी वजह भी है, वो भी नोट कर लें, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, इसके एटम का साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब यहाँ पर देखें, एक और नुक्ता निकल जाता है। मैंने कहा ना, जो एस्पायरेंट हैं वो तो एक एक नुक्ते के ऊपर बिल्कुल झपटते हैं कि भाई ये भी नोट कर लें, कहीं ये पॉइंट मिस ना हो जाए, क्या पता इसी पे कोई MCQ बन जाए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज़ का इन्वर्स रिलेशनशिप है, जितना कम साइज़ होगा, छोटा साइज़ होगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तीसरा भी हो गया, नंबर 4 पे हैलाइड आयंस एज रिड्यूसिंग एजेंट, नोट कर लें इसको भी।
नंबर 4 हैलाइड आयंस एज रिड्यूसिंग एजेंट, एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब वही सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट याद है, अभी मैंने लिखवाया, नोट कर लिया ना, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट? कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है, जो क्या करे, दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, जो कि डोनेट इलेक्ट्रॉन कर सकता हो। अब देखें यहीं पर दूसरी बात आ जाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अगर रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद है जो कि डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो भाई कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला भी तो होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब भी, इसीलिए कलेक्टिवली इसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के एक कोई होगा जो कि इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, तो दूसरा वो होगा जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो कि डोनेट करें इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, किन को कहा गया है ये, हैलाइड आयंस को। हैलाइड आयंस कौन से होते हैं, पहले हैलाइड समझ लें। हैलाइड वो जो कि हैलोजन से बने हैं, जो कि हैलोजन से बने हैं। हैलोजन हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास हैलोजन्स हो गए। आयंस क्या है, वो पार्टिकल हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद में फ़र्क होता है, या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। जैसे कि ये सोडियम आयन देख लें आप, और क्लोराइड आयन देख लें, ये दोनों आयन हैं। सोडियम के एटम और क्लोरीन के एटम, सोडियम के एटम और सोडियम के आयन में बुनियादी फ़र्क क्या है, सोडियम के पास, सोडियम एटम के पास इलेक्ट्रॉन 11 हैं और प्रोटॉन भी 11 हैं, जबकि सोडियम के आयन के पास इलेक्ट्रॉन 10 हैं और प्रोटॉन 11 हैं। इसका मतलब यही है कि सोडियम ने ये जो सोडियम का आयन है, ये असल में सोडियम के एटम से ही बना है। कब, जब सोडियम के एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। ठीक है, क्लोराइड का आयन जो है, और ये क्लोरीन का एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 17 हैं और प्रोटॉन भी 17 हैं। क्लोराइड का आयन जो है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हैं और प्रोटॉन 17 हैं। तो याद रख लीजिए, अभी मैंने बताया आयन किसको कहते हैं, उस पार्टिकल को जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर ना हो। समझ आ रही है बात आपको? तो ये जो है, ये सोडियम का आयन है, ये क्लोराइड का आयन है। देख लीजिए तादाद में फ़र्क है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आयंस को, लेकिन ये आयंस कौन से होंगे, हैलाइड आयंस, ऐसे आयंस जो कि हैलोजन एटम से बने होंगे। ठीक है, तो ये रहे हैलोजन के एटम्स, इनसे हम आयंस बनाते हैं। ये आयंस अब इसके बन गए आयंस। कैसे, ये रहा फ्लोराइड आयन, ये रहा क्लोराइड आयन, ये रहा ब्रोमाइड आयन, ये रहा आयोडाइड आयन। इन आयंस की बात हो रही, इन आयंस की। ये आयंस क्या कहलाएंगे, हैलाइड आयंस। और यही आयंस जो है किसका किरदार अदा करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट का। मतलब ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करेंगे। किसको डोनेट करेंगे, कोई ना कोई एक्सेप्ट करने वाला होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या है, हैलाइड आयंस बहैसियत रिड्यूसिंग एजेंट के। जब भी ये केमिकल रिएक्शन करेंगे, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन आयन, ये वाटर जो है, इसको अगर मैं आयनाइज करूँ वाटर के मॉलिक्यूल को, तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से ये फ्लोरीन जो है, फ्लोराइड आयन जो है, जब इससे रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा। जब भी फ्लोराइड का आयन जो है हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। इसी तरह क्लोराइड का आयन जो है अगर हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, इसको आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर ये ब्रोमाइड का आयन जो है ये हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो इससे बनेगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और इसी तरह
आयोडाइड आयन जो है हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। समझ में आ रही है बात? आ रही है सर? आगे भी समझना। क्या सिर्फ यहाँ पर हम इन हैलाइड आयंस को रिड्यूसिंग एजेंट की हैसियत से देख रहे हैं कि भाई ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं? नहीं भाई, दूसरों को भी देखिए जी। यहीं पर ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चारों केसेस के अंदर ये रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। समझ में आ रही है बात आपको? इस केस में भी एक्सेप्ट कर रहा है, इस केस में भी एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें भी एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये रहा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रहा हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई, ये भी हो गया। ठीक है भाई, अब इसका ट्रेंड देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने ट्रेंड जो है इससे पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर का ट्रेंड देखा था, कि यहाँ पर भी कोई ट्रेंड मौजूद है? बिल्कुल ट्रेंड मौजूद है, नोट कर लें। यहाँ पर ट्रेंड मौजूद है। उल्टा सिस्टम है। आपने इससे पहले देखा था, हमने फ्लोरीन को देखा था यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद है? देखा था आपने, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर आपके ख्याल में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? आयोडाइड आयन। ये जो है ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ये आयोडाइड आयन जो। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब आसान सा हमें समझ में आता है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो रिड्यूसिंग पावर है, इसका ट्रेंड क्या चलेगा? टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप इन अ ग्रुप के अंदर। मतलब आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? देखें, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। आपको एमडी कैट टेस्ट के अंदर जी, मेन, एडवांस, इंडिया से जो बच्चे हैं या पाकिस्तान से जो, प्रॉब्लम किस जगह पर होगी? वो आपको प्लेट में रख के नहीं देगा कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक यही बोले कि भाई डाउन द ग्रुप जो आपने पढ़ रखा है। भाई डाउन द ग्रुप अगर वो आपसे ये बोल रहा है कि यार ऑक्सीडेशन पावर या रिड्यूसिंग पावर कम हो रही है, तो कॉमन सेंस यूज़ करो यार। टॉप टू बॉटम अगर कम हो रही है तो बॉटम टू टॉप बढ़ रही होगी, यही बात है ना? बॉटम टू टॉप बढ़ रही होगी। आयोडाइड आयन को हम देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इससे ऊपर चलेंगे हम तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो हम ये कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग पावर बॉटम टू टॉप अगर देखें, बॉटम टू टॉप अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? बॉटम टू टॉप डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर टॉप टू बॉटम देखेंगे तो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होते 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 स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा मिलेगा आपको? आपको आयोडीन मिलेगा, ठीक है। तो इसी को अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिड्यूसिंग पावर किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो, टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो, टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है, तभी तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपको मिल रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट जो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट मिल रहा है वो सबसे नीचे मिल रहा है। कौन? आयोडीन। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब चलते हैं आगे। इसमें हमारे पास जो है वो एक टॉपिक भी है इसी के अंदर, हैलाइड आयंस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने इसके अंदर नाम रखा उस टॉपिक का वार, जंग जो है। हाँ, यहाँ पर एक जंग भी हो रही है, वो भी देख लें ज़रा। इन हैलाइड आयंस के दरमियान जंग भी हो सकती है। इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए। इसको मैंने खुद बनाया है। वार अमंग हैलाइड आयंस, जंग चल रही है। वार अमंग
हैलाइड आइंस, हैलाइड आइंस के दरमियान जंग। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक ये है सोडियम ब्रोमाइड, 2 मोल हैं सोडियम ब्रोमाइड के, ठीक है। अगर इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएं तो अब क्या होगा, 2 मोल सोडियम क्लोराइड के बनेंगे, ठीक है, और ब्रोमीन जो है वो बनेगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद 2 मोल देखें तो सोडियम आयोडाइड के बनेंगे और क्लोरीन गैस के साथ हम इसको रिएक्ट कराएंगे, सोडियम आयोडाइड को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो 2 मोल सोडियम क्लोराइड के बनेंगे और आयोडीन जो है वो बनेगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर एक और केमिकल रिएक्शन नोट कर लें, 2 मोल अगर सोडियम आयोडाइड के हैं, इसको अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड के बनेंगे और देखें ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपका दिमाग थोड़ा सा घुमा देगा, लेकिन एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ, आपने इसको समझना है। एमडीकेट टेस्ट के अंदर, इन टेस्ट के अंदर इस किस्म की इक्वेशंस आती हैं और वो आपसे बोलते हैं कि यहाँ पर भाई होगा क्या, ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा और यहाँ पर आपने ज़रा इसको देख लेना कि यहाँ पर अब होगा क्या। ये आप क्लियरली एक चीज़ पहली वाली इक्वेशन के अंदर नोट कर रहे हैं कि ब्रोमीन जो है उसकी जगह पर क्या आ रहा है, ये क्लोरीन आ रहा है, हो रहा है ऐसा, ये देखें। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोरीन जो है ब्रोमीन को यहाँ से निकाल बाहर कर रहा है, ब्रोमीन को निकाल बाहर कर रहा है कौन, क्लोरीन। तो इसका मतलब क्लोरीन ज़्यादा ताकतवर है और ब्रोमीन जो है वो कम ताकतवर है। अब यहाँ पर देख लें इन दोनों को किस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ताकतवर है क्लोरीन। क्लोरीन ने क्यों आखिर ब्रोमीन को निकाल दिया, वजह क्या है। ब्रोमीन को देखने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं ब्रोमाइड आयन और क्लोराइड आयन। ये क्या है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, यहाँ पे देखें, स्ट्रॉन्गेस्ट आयोडीन रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन। मतलब अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो यहाँ पर ये जो है ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ब्रोमीन जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज़ कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो लेस रिड्यूसिंग एजेंट है, किसके मुकाबले में, ब्रोमीन के मुकाबले में। तो आप बोल रहे होंगे यार ब्रोमीन तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्लोरीन जो है वो तो कम स्ट्रॉन्ग है। ब्रोमीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लोरीन जो है वो कम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और हुआ है, क्लोरीन ने ब्रोमीन को कैसे निकाल दिया, ब्रोमीन तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्लोरीन के मुकाबले में। ज़रा बात को समझिएगा, ये जो सोडियम है ये मिले कैसे हैं, ज़रा इसको समझिए। सोडियम जो है ये सोडियम आयन की हैसियत से मिला है, किससे, ब्रोमीन से। ब्रोमीन की क्या हैसियत है, ब्रोमीन की ये हैसियत है ब्रोमाइड आयन। इसी तरह अगर सोडियम जो है वो क्लोराइड आयन से मिलता है तो इस हैसियत से मिलता है। हम कह रहे हैं यार ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको ज़रा साइड में रख के मेरी बात सुनिए। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन, डोनेट इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही है ना। अब ब्रोमीन जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना चाहता है, और क्लोरीन जो है वो थोड़ा कम तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। यार सोचने की बात है, ये सोडियम किस लिए आया है, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेने ही आया है ना। अब यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए आगे बढ़ता है तो सोडियम क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है तेज़ी के साथ फिर इसका इंतज़ार नहीं करेगा बल्कि किसी और को दे देगा और किसी को पकड़ा देगा, इतना वेट नहीं करेगा इसका। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बहुत ताकतवर है, ये बहुत तेज़ी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहता है किसी को, तो बहुत तेज़ी के साथ देना चाहता है तो एग्जैक्टली ये दे भी देगा। सोडियम बेचारा क्या करेगा, जो
एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर सिर्फ सोडियम सिर्फ थोड़ी ना है जो कि इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहता है, और दूसरे भी हैं, और दूसरे भी हैं। तो ब्रोमीन जो है इसका इतना इंतज़ार नहीं करेगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन अपना देना चाहता है, और ये क्या चाहता है कि भाई कोई तो इसका वेट करे। तो क्लोरीन जो है वो एक अच्छा इसके मुकाबले में, क्योंकि ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा रोक के रखेगा, और वो फिर किसके काम आएगा, इस सोडियम आयन के काम आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा रोक के रखेगा ब्रोमीन के मुकाबले में, इसीलिए ये क्लोरीन फिर यहाँ जब आएगा तो इस ब्रोमीन को यहाँ से साइड में कर देगा, तुम साइड में हो जाओ भाई, क्योंकि तुम अपना इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी के साथ लॉस करना चाहते हो, मैं इतनी तेज़ी के साथ लॉस नहीं करना चाहता, तो मैं बिल्कुल फेवर करता हूँ सोडियम को कि मैं सोडियम के साथ मिलूँ। इसीलिए इस जंग में जो जीत होगी किसकी, क्लोराइड आयन की होगी। क्यों? क्योंकि क्लोराइड आयन कम रिड्यूसिंग पावर रखता है, इसीलिए ये क्लोरीन यहाँ पर इसकी जगह पे आ जाएगा, ब्रोमीन की जगह पे। समझ आ गई बात? नहीं समझ आई वीडियो बैक करके दोबारा सुनो, और बेहतर तो ये है कि जो कुछ भी मैंने बताया है इसको आप एज इट इज़ नोट करें, ये बड़ी टेक्निकल बात है और ये आपको फ़ायदा देगी। इस पर MCQs बनता ही बनता है, पूरी की पूरी इक्वेशन ऐसे ही दे देंगे, बताएं भाई अब क्या होगा। तो ये नक्शा एक तो आपके सामने होना चाहिए, आपको पता है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, उससे कम ब्रोमीन है, उससे कम क्लोरीन है, उससे कम आयोडीन। तो यहाँ पर ये क्लोरीन इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, और इसके नतीजे में क्या बनेगा, ब्रोमीन बेचारा अलग होकर, ये दो एटम ब्रोमीन के हैं, ये मिलके ब्रोमीन बना लेंगे और इसकी जगह Cl आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर आयोडीन को अगर हम देखें तो आयोडीन का और फिर मुकाबला करें तो आयोडीन तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, ठीक है। तो क्लोरीन जो है यहाँ पर अगर देखें तो आयोडीन तो ब्रोमीन के मुकाबले में आयोडीन तो और तेज़ी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा किसी न किसी को, ये वेट नहीं करेगा सोडियम आयन का, ठीक है। ब्रोमीन ने सोडियम आयन का वेट नहीं किया, ये क्यों वेट करेगा, तो इसलिए ये भी बड़ी तेज़ी के साथ अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। तो सोडियम को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सोडियम को तो वो चाहिए जो कि थोड़ा कम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहे। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये होगा कि आयोडीन की जगह पर क्या होगा, क्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, सोडियम आयोडाइड में ये क्लोरीन जो है ये इसको रिप्लेस कर देगा आयोडीन को, और ये आयोडीन बन जाएगा और ये सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, यहाँ पर अब ब्रोमीन को अगर हम देखें और आयोडीन को देखें तो ब्रोमीन ये रहा और आयोडीन ये रहा, इन दोनों का जब मुकाबला होगा तो अब वही आयोडीन तो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है ब्रोमीन के मुकाबले में, तो इन दोनों का जब मुकाबला होगा ब्रोमीन का और आयोडीन का, एग्जैक्टली ब्रोमीन जो है वो रिप्लेस कर देगा आयोडीन को। तो यहाँ पर ये ब्रोमीन जो है इस आयोडीन को रिप्लेस कर देगा और आयोडीन इस तरह हमें मिल जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है भाई। तो ये जंग थी, ये वार थी अमंग हैलाइड आयंस, जो कि मैंने आपको अभी इसकी तफसील बता दी। आखिरी टॉपिक देखते हैं, ठीक है, जो इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। सर आप कॉम्प्लिकेटेड बोल देते हैं, पहले से ही डरा देते हैं, ये मुश्किल आ रहा है। भाई डराता नहीं हूँ, बार बार समझा रहा हूँ आप लोगों को, डराता नहीं हूँ, सिर्फ एहसास दिलाता हूँ इस चीज़ का कि इधर उधर खेलने वेलने में जो मसरूफ़ लगे पड़े हैं ना, आप उससे थोड़ा सा फेसबुक को, व्हाट्सअप को थोड़ा सा बंद करके ध्यान से सुनें, ठीक है, और इसको नोट कर लें। एक चीज़ भी मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो मिस हो गई आपसे, मिसप्लेस हो गई, आपने ध्यान से सुना नहीं, वो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा नहीं, ठीक है। आखिरी टॉपिक जो है हमारा, क्लोरीन एज एन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्लोरीन की बात हो रही है यहाँ पर कि ये क्लोरीन जो है ये ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, सेल्फ, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये जो क्लोरीन है
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और यही क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट भी है। अब कर लें बात आप, कर लें बात आप, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि ये एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अच्छा, और फिर उसके साथ साथ ही ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करना चाहता है। यार ये तो अजीब बात हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, इस हाथ से इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरे हाथ से इलेक्ट्रॉन दे देगा। कोई बात समझ में नहीं आ रही। मतलब ये क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी किरदार अदा करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का भी किरदार अदा करेगा। कैसे, हाउ, तो ये ज़रा समझ लीजिए आप, ये कैसे होगा, ये बात समझ लें। क्लोरीन जो है या इसी तरह के कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, इनके डिसोसिएट होने के, इनके आयनाइज होने के, इनके टूटने के दो तरीके होते हैं। या तो ये एटॉमिक स्टेट में टूट जाएं, एटॉमिक स्टेट में टूट जाएं, या ये आयोनिक स्टेट में टूट जाएं, Cl माइनस Cl प्लस, दो सिचुएशन है, ठीक है। दोनों एटम अलग अलग होंगे ना, दो एटम है ना, ये Cl2 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए इस तरह से, इस तरह से। ये है वो इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वाले क्लोरीन का, ये बन गया Cl2। अब जब ये अलग होंगे तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, या तो ये एटम अलग हो जाएं, जो ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए आगे लाए थे वो वापस ले जाएं और दोबारा पुरानी हैसियत में आ जाएं, या दूसरी पोजीशन ये है कि ये जब अलग अलग हों तो इनमें से एक जो है दूसरे का इलेक्ट्रॉन रख ले अपने पास। इससे क्या होगा, इससे ये होगा आयोनिक स्टेट, एक बन जाएगा पॉजिटिव क्लोराइड आयन और दूसरा बन जाएगा नेगेटिव क्लोराइड आयन। ऐसी बात है कि इसने और इसने, इन दोनों में क्या, इसने जो माइनस नज़र आ रहा है इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अब इजाफी है, एडिशनल है, ज़्यादा है। कहाँ से आया, इससे आया, इस क्लोरीन के एटम का इसने एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ये जो केस है इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब ये अलग हुए तो इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग के लिए आगे लाए थे, दोबारा ये वापस अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले गए, ठीक है। तो ये एटॉमिक स्टेट है, ये दो तरह से, ये है हमारे काम की स्टेट जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है। क्लोरीन एज एन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इस हैसियत में याद रख लीजिए आप इसको, हम ये कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, नहीं भाई ऐसा कुछ भी बात नहीं है। इस शक्ल में ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल एक मॉलिक्यूल है। जब तक ये डिसोसिएट नहीं होता आप इसको ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं ना रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। टेक्निकल नुक्ता समझ लें, इस हालत में नहीं, इसको या तो इस हालत में आना पड़ेगा या तो फिर इसको इस हालत में आना पड़ेगा। और जब ये इस हालत में आएगा, इस हालत में जब ये आएगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ अब ये क्या करेगा। ये जो है, क्या ये इलेक्ट्रॉन जो -1 इसके मतलब इलेक्ट्रॉन है, क्या ये डोनेट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को? बिल्कुल करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो अगर हम क्लोरीन को कह रहे हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये नहीं, इस शक्ल में क्लोरीन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इस शक्ल में ही ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और ये क्या है, ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो इस हालत में ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एग्जैक्टली इसके ऊपर प्लस का मतलब ये है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, तो ये क्या है, एक्सेप्ट करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस क्लोरीन के एटम मॉलिक्यूल को यहाँ पर जो है वो क्या कह रहे हैं, क्लोरीन एज एन ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि क्लोरीन जो है वो खुद बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी, ठीक है। ये बात तय हो गई। ये रिड्यूसिंग एजेंट
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक बात तय है, यकीनन इसको तो इलेक्ट्रॉन देना है, अब किसको देगा, और इसने तो इलेक्ट्रॉन लेना है, ये किससे लेगा। ये दोनों काम जब होंगे जब क्लोरीन को हम रिएक्ट कराएंगे पानी के साथ, वाटर के साथ। इसकी इक्वेशन भी मौजूद है। जब क्लोरीन को पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। क्लोरीन को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पानी में डालते ही क्या होगा, इस क्लोरीन के साथ ये आयनाइज होगा, इसमें क्लोराइड आयन इसमें, और ये वाटर भी आयनाइज होगा, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये किस शक्ल में कन्वर्ट हो गया, ये किस शक्ल में कन्वर्ट हो गया। अब ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये दोनों मिलेंगे आपस में तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये रिड्यूस होके जो है वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है। अब यहाँ पर ये क्लोराइड आयन क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन लेना। ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये क्या चाहता है, एक इलेक्ट्रॉन देना। तो ये दोनों जो है मिलेंगे और इससे बनेगा हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस, यस, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया और ये हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो बन गया। तो ये यहाँ पर क्लोराइड आयन रिड्यूस होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, और ये जो क्लोराइड आयन है ये ऑक्सीडाइज होके हाइपोक्लोरस एसिड बना। ठीक है भाई, ये टॉपिक भी तमाम हुआ अल्लाह की रहमत से। अगला टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस देखेंगे हम, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के ज़रिए कैसे जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी की जाएगी, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, और ये टॉपिक हमारा तमाम हो जाएगा। फिर उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह ये चैप्टर तमाम हो जाएगा। फिर MCQs देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह सेल्फ असेसमेंट भी देखेंगे, तब जाके ये चैप्टर नंबर 1 तमाम हो जाएगा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।